जहां तक सवाल बाबा रामदेव का है, उन्होंने जो बात कही है, अब बाबा रामदेव की दिक्कत ये है कि बाबा रामदेव ने जब स्टार्ट किया, शुरू किया, तो उसने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूट किया योगा को और आयुर्वेद को। वंडरफुल कंट्रीब्यूशन है उसकी, मैं उसका बहुत बड़ा फैन रहा हूं उनका, और उनकी अभी भी इज्जत करता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने आयुर्वेद और योगा को बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है। बहुत बड़ा उन्होंने एक उनका स्टेटस जो है इंडिया में आयुर्वेद का और योगा का, उसको बहुत ऊंचा उठाया है, और उन्होंने उनमें उसका योगदान को हम छोटा नहीं करके देख सकते। लेकिन उन्होंने इतनी हिस्टोरिकल ब्लंडर्स भी की हैं साथ में, जो जिसकी वजह से आम लोग उनसे, काफी सारे लोग जो हैं, जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से नहीं सहमत, वो उनसे नाराज हैं। जैसे एक ही धर्म के साथ अपने आप को अलाइन करना, हालांकि शुरू में वो बहुत क्लियरली स्टेट करते थे कि योगा एक साइंस है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाद में वो डिस्टॉर्ट होती होती बात एक धर्म से जोड़ दी उन्होंने, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ दी। ये उससे भी आगे बड़ी 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 दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई कि एक ही पार्टी से के साथ वो जुड़ने लगे, एक ही पार्टी की बात वो करने लगे, एक ही पार्टी की वो पॉलिटिक्स करने लगे, और वो भी बहुत ही कोई सूक्ष्म लेवल पे नहीं, बहुत ही क्रूड लेवल पे की उन्होंने। फिर जो उनका जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ पूरे का पूरा, आयुर्वेद में बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, आयुर्वेद में बिजनेस करें, वो बहुत बढ़िया बिजनेस करें, लेकिन अच्छा बिजनेस करें, गुड बिजनेस करें, और वो कर सकते थे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो उस बिजनेस को भी उन्होंने जब जो किया, तो उसमें बहुत सारी अनएथिकल चीजें की, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स में बहुत सारी अनएथिकल बातें की, उसको जो 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 प्रोडक्ट्स हैं उनके, उनकी जो उनमें भी काफी काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस हैं। तो ये जो बातें सारी हुई, उसकी वजह से वो लोगों में, कॉमन मैन के लिए वो थोड़े से उसमें दिक्कत आई उनको, कि वो उनको लोग एक किस्म का हेट करने लगे। तो ये मुझे लगता है ये अब अभी जो कंट्रोवर्सी आई आईएमए वर्सेस बाबा रामदेव ना, बाबा रामदेव अभी रिप्रेजेंटेटिव है आयुर्वेद का और योगा का। तो ये अनफॉर्चुनेट बात हो गई कि जो लोग बाबा से नफरत करते हैं, वो आयुर्वेद और योगा से भी नफरत करने लगेंगे। ये इमोशनल आदमी का यही प्रॉब्लम होती है। इमोशनल आदमी रैशनल नहीं होता, तो कॉमन मैन एक इमोशनल सा व्यक्ति होता है। जब वो किसी व्यक्ति को नफरत करता है, तो उससे वो इन टोटलिटी नफरत करने लगता है। उसका ये नहीं कहेगा कि वाह ठीक है, बाबा में ये भी बुरी बातें हैं, लेकिन अच्छी बातें भी हैं। तो ये दिक्कतें जो हैं, ये हमको फेस करनी पड़ेंगी, और हमको क्लियरली डिफरेंशिएट करना चाहिए कि बाबा ने जो गलतियां की हैं, उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते, ना हमको डिफेंड करना चाहिए। और नादर बाबा को भी हमको अपील करना चाहिए कि आपने जो कुछ भी किया है, उसको आपको दुरुस्त करना चाहिए। और आप अगर आयुर्वेद और योगा के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रहते, तो आप आज दुनिया के बहुत बड़े एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लीडर होते। आपने खुद ही एक ऐसी अवस्था में अपने आप को डाल लिया है जहां पे आप एक कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन हो गए हो। तो ये मुझे लगता है हमको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि ये दिक्कत आएगी हमको, और आ रही है। लेकिन हमको बिल्कुल डिफरेंशिएट करना चाहिए। आयुर्वेद एक पद्धति है, एक पद्धति नहीं, एक वे ऑफ लाइफ है। और वे ऑफ लाइफ वो लाइफ है, जो लोग बाबा रामदेव के विरोधी भी होंगे, वो भी अपनी अपनी जिंदगी जीवन में आयुर्वेद अपना रहे हैं, ये नहीं कि वो नहीं अपना रहे। इसलिए उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि आयुर्वेद बहुत बड़ा है किसी भी बाबा से। आयुर्वेद कोई बाबा की जेब में नहीं डला हुआ। आयुर्वेद को बाबा ने अपना स्टेटस बनाने के लिए, अपना बिजनेस बनाने के लिए आयुर्वेद की साइंस का सहारा लिया है, वो अलग बात है। लेकिन कोई बाबा की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कोई भी। आयुर्वेद की बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी पद्धति है, और वो हर हर व्यक्ति के दिल में है। हर व्यक्ति उस हिसाब से जीने की कोशिश करता है, और उससे उसे उसे वो उसे बेनिफिट भी करता है। तो इस जो एट प्रेजेंट मोमेंट एलोपैथी जो है, जिस ढंग से वो इम्प्लीमेंट की जा रही है इंडिया में, वो बहुत ही क्रूडिफाइड है। मान लीजिए, ये जो जितना खर्चा होता है, मतलब जितनी कॉस्टली है वो, पहली बात तो, और कॉस्टली भी नहीं, जितनी उसमें अनएथिकल इमोरल बातें हो रही हैं पूरी की पूरी, जो 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 इस एपिडेमिक में तो बहुत ही ऑब्वियस सामने आई है कि कैसे ये सारे का सारा जो जो जैसे लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है, फिर कैसे उनको लूटा जाता है, और कैसे अननेसेसरी उनको ट्रीटमेंट दी जाती हैं। तो ये सारे का सारा, और कैसे वो सारे का सारा जो 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 उसमें करप्शन है, एथिक्स की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, वो सारे का सारा किया जाता है। वो कौन कौन करता है, वो किनके थ्रू हो रहा है? वो आईएमए के थ्रू हो रहा है। आईएमए के मेंबर्स हैं सभी लोग। तो ये जो आईएमए के जो लोग लीडर हैं, जो
बाबा रामदेव को अक्यूज कर रहे हैं कि उसने कुछ अनएथिकल बातें की हैं। तो ये मुझे हमको समझना चाहिए कि अनएथिकल बातें सिर्फ बाबा रामदेव ने नहीं की, आईएमए ने उससे भी 100 गुना ज्यादा अनएथिकल बातें की हैं। तो वो बड़ी ऑब्वियस है, लोग उसको जो जो लोग किसी टाइम पे डॉक्टर का भगवान का रूप मानते थे, आज वो ओपनली में कहते हैं कि डॉक्टर शैतान का रूप है। तो ये कहीं ना कहीं कैसे क्यों हुआ? क्योंकि वही लोग जो 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 जो, जो आईएमए के मेंबर हैं, उन लोगों के कुछ पिछले सालों की, पिछले 20-30 सालों की जो जो प्रैक्टिसेस हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो वो अनएथिकल बातें उन्होंने उनके जरिए भी हुई हैं। तो इसलिए अनएथिकल बातों के लिए किसी को ये कहना कि उसको इंटरनेशनल करार दे दिया जाए या उनको उनको देशद्रोही का वो दे दिया जाए क्योंकि वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को नहीं मानते, पर्टिकुलर वैक्सीनेशन की अपोजिशन करते हैं, तो पर्टिकुलर वैक्सीनेशन और पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की आलोचना क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर वो साइंस है तो साइंस में और वो बताएं कि उस साइंस को कहां पे टेस्ट किया गया। डब्ल्यूएचओ ने जो प्रोटोकॉल बना के दे दिया, आईसीएमआर ने डिटो नीचे फेंक दिया और आईएमए ने डिटो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। कहां पे उसको टेस्ट किया गया? कहां पे उसको डिस्कस किया गया? किसी किसी प्रोफेशनल बॉडी में, किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको उसकी वैलिडिटी डिस्कस हुई है? और हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल कहते हैं कि ये जो जितना प्रोटोकॉल है डब्ल्यूएचओ का, ये पूरे का पूरा अनसाइंटिफिक है। इसकी कोई भी बात जो है साइंस के पैरामीटर्स पे पूरी नहीं उतरती। अब मास्क से लेके सैनिटाइजर से लेके खुद ही एक के बाद एक बातें मान रहे हैं। मास्क से लेके सैनिटाइजर से लेके लॉकडाउन से लेके सोशल जो डिस्टेंसिंग है उससे लेके, और ये उसका जो 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 एंटीबायोटिक्स देना, और ये पूरे का पूरा जिन लोगों को जरूरत नहीं है हॉस्पिटलाइजेशन को हॉस्पिटलाइज करना और ये पैनिक फैलाना, और पूरे का पूरा ये सारे का सारा पूरे प्रोटोकॉल को बहुत से लोग गलत मानते हैं। इसमें बाबा रामदेव ने अगर कह दिया गलत, तो उसमें उसको कहना कि वो देशद्रोह का हो गया जिम्मेदार, तो ये तो मुझे लगता है बहुत ही अनडेमोक्रेटिक बात है। ठीक है, उसने अगर उसका कहने का ढंग को गलत है तो वो अलग बात है, वो ढंग ठीक होना चाहिए। किसी कम्युनिटी को, किसी बिरादरी को दोष नहीं देना चाहिए। बिरादरी उसकी रादर विक्टिम है। मैं कहूंगा कि ये जो डॉक्टर मरे हैं, ये जो डॉक्टर बीमार हो रहे हैं, या डॉक्टर इतने स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, डॉक्टर इतने इतने लंबे लंबे घंटे काम कर रहे हैं, तो वो और अदर विक्टिम है उसके। और इतना 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 तो उनको थ्रेट, वो बेचारे कई कई दिन तक घर नहीं जा पाते और होटलों में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं कि इस डर से इन्फेक्शन न चली जाए उनके इनके घर में। तो ये पूरे का पूरा उनको ब्लेम करना तो मुझे लगता है किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। हम ब्लेम हमको करना चाहिए वो लोग जिन्होंने ये प्लानिंग की है, जिसकी बड़ी ऑब्वियस अभी अभी एविडेंसेस आने लगे हैं कि ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं प्लान्ड इशू है। ये पूरे का पूरा स्क्रिप्टेड इशू है। इसका स्क्रिप्ट लिखा गया, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वो पूरे का पूरा प्रोटोकॉल जो है वो साइंटिफिक कोई उसकी वैलिडिटी नहीं है, फिर भी वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और उससे अभी ऑब्वियस आ रहा है कि कैसे ये वैक्सीन की जो सेफ्टी है वो भी बड़ी, ना तो एफिकेसी इसकी प्रॉपरली टेस्टेड है ना सेफ्टी टेस्टेड है। तो इधर ऑब्वियस सामने आ रहा है लोगों के। और कॉमन मैन कह रहा है, अभी कॉमन मैन बहुत सारी चीजें जब कॉमन मैन में जाती हैं तो वो स्क्रीन है इतना बड़ा, उसमें जो टेस्टिंग हो जाती है, ये भी एक टेस्टिंग होती है। अब कॉमन मैन अस्पताल से जाने से डरने लगा है। अब उसका क्या कारण है? कॉमन मैन के जब जहां तक बस चलता है वो हॉस्पिटल नहीं जाता, वो कहता है हॉस्पिटल से बचो, हॉस्पिटल जाओगे तो मरोगे। ये कॉमन मैन की वर्शन है, हमारी तो वर्शन नहीं है। ये वर्शन कहां से बनी कि वो जो हॉस्पिटल जा रहे हैं उनकी डेथ ज्यादा हो रही है क्योंकि वो प्रोटोकॉल ठीक नहीं है। उस प्रोटोकॉल में एक एक चीज को की साइंटिफिक वैलिडिटी को क्वेश्चन किया जा सकता है। आईवी फ्लूइड्स अननेसेसरली देना, ऑक्सीजन को अननेसेसरली देना, ये एंटीबायोटिक्स को बिना मतलब के देना, स्टीरॉइड्स के देना, ये टॉक्सिक ड्रग्स देना, और वहां का जो हॉरिफाइंग एटमोस्फियर है वहां पे जो जाके जो व्यक्ति जैसे ऐसे लगता है कि मरा के मरा, तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने वाला है। तो उसका जो पैरेलल हमारे पास है, आयुर्वेद है हमारे पास, वो वंडरफुल साइंस है। वंडरफुल साइंस है जिसके लिए जो 98% इस पर्टिकुलर एपिडेमिक में भी 98% लोगों को ना तो एलोपैथी अडॉप्ट करने की जरूरत है, ना किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। वो जो 2% सीरियस होने वाले हैं उनको सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो हॉस्पिटलाइजेशन अभी एलोपैथी के ही पास है। वो अनफॉर्चुनेट हमारे लिए कि हमारी गवर्नमेंट्स ने आयुर्वेद को, जैसे अंग्रेजों ने बहुत सिस्टमेटिकली आयुर्वेद को नुकसान पहुंचाया, आयुर्वेद को दबा के रखा और सिस्टमेटिकली उसको किल किया, वही पॉलिसी लगभग हमारी गवर्नमेंट्स की चल रही है। और वो किल नहीं कर रहे तो कम से कम उसको रिवाइव करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो पूरे का पूरा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है,
हम बहुत सालों से ये कहते रहे हैं, मैं पर्सनली खुद कहता रहा हूं कि इंटीग्रेट होना चाहिए। एक ही छत के नीचे ये जो पैथीज है इंटीग्रेट होनी चाहिए। एक ही छत के नीचे एलोपैथिक हॉस्पिटल होना चाहिए, उसमें आयुर्वेद वाले भी शामिल होने चाहिए, उसमें होम्योपैथी वाले भी शामिल होने चाहिए, और हमको ये देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को कौन सी पैथी कर सकती है। तो ऑल दीज पैथीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे की विरोधी नहीं है। ये विरोधी हम लोग बना रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स से। तो ये विरोध से हमको बाहर आना है। ये कोई एलोपैथी बुरी नहीं है, कोई आयुर्वेद बुरा नहीं है। एलोपैथी की अपनी बहुत सुंदर चीजें हैं। एलोपैथी का जो सर्जिकल एस्पेक्ट है, उसका इंटेंसिव केयर का एस्पेक्ट है, उसका हड्डियां जोड़ने का, आंखों के ऑपरेशन करने का, सर्जरीज का, इंटेंसिव केयर का, वंडरफुल है वो, वंडरफुल है वो। और उसकी जो समझ है, डायग्नोस्टिक्स है, और साइंस को अप टू डेट लेवल पे जाके साइंस हेल्थ को कैसे समझा जाए, वो भी एपिडेमियोलॉजी की साइंस ने दी है। एपिडेमियोलॉजी साइंस इज पार्ट ऑफ द एलोपैथिक साइंस। तो ये पूरे का पूरा एलोपैथी को दोष देने की बजाय हमको ये समझना चाहिए कि एलोपैथी और बाकी जो पैथीज हैं, चाहे वो आयुर्वेद है या नेचुरोपैथी है, ये पूरक है एक दूसरे के, और पूरक होने के नाते हम इनको सबको इंटीग्रेट करना है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमको भी ये मांगना है कि हम इंटीग्रेट करके पेशेंट्स को डील करें, ताकि वो जो ढंग से हम उनका इलाज कर सकें। तो मुझे लगता है इस कंटेक्स्ट में हमको ये सारी डिस्कशन करनी चाहिए। और जो अनाउंसमेंट वाली बात थी कि हम प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं जिसमें हमने कुछ इश्यूज उठाए हैं, और उन इश्यूज को हम इस हिसाब से ले रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद को बराबर का दर्जा दिया जाए, आयुर्वेद को खुली अपॉर्चुनिटी दी जाए। लोगों का ये हक है। ये जो आने वाला समय आ रहा है, ये जिस तरफ ये फार्मा कंपनीज लेके जा रही हैं, या फार्मा कंपनी के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसी लेके जा रही हैं, कि ये हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती से एक ही ट्रीटमेंट ठोसने जा रहे हैं। आपको वही ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। आपको कैंसर हुआ तो आपको कीमो करानी है, रेडियो करानी है। आपको कोरोना से आपको टीका कराना पड़ेगा आपको। तो कल को ये बाकी बीमारियों में यही कहेंगे कि आपको कोई हक नहीं है कि आप एलोपैथी करो, आयुर्वेदिक करो। तो वो हम इसके विरोध में हम ये डिमांड करने जा रहे हैं कि ये जो हर व्यक्ति का एक अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए किस पैथी की हेल्प लेना चाहता है, ये उसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा। और कोई चारा नहीं है गिवन सिचुएशन में, क्योंकि कोई भी ऐसी गाइडिंग कॉमन पर्सन अभी तक इंडिया में डेवलप नहीं हुआ जो गाइड कर सके। अब गाली गलौज करने से अब जो आईएमए बाकी पैथीज को झोला छाप बताती है, बाकी पैथीज को क्वैक्स बताती है, वो कैसे गाइड कर सकती है? और ये प्रूव हो चुका है, अब ये प्रूव हो चुका है कि क्रॉनिक एंड इनक्योरेबल डिजीजेस में एलोपैथी की साइंस के पास कुछ देने के लिए है नहीं। वो ड्रगिंग जो करते हैं, अभी तो प्रूव हो गया वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक प्रूव हो रहा है। डायबिटीज में प्रूव हो रहा है, हाइपरटेंशन में प्रूव हो रहा है, ये जो आपके स्टंट्स डाल में उसमें प्रूव हो रहा है कि जो लोग एलोपैथी का इलाज ना करवाएं तो बेटर है, अगर इलाज करवाते हैं तो उल्टा पॉजिटिवली हार्म होता है उसको। तो इस लेवल पे अगर चीजें आ रही है, वो उसी साइंस में आ रही है, उनकी अपनी साइंस बोलने लगी है अभी तो वो जो आ रही है, तो उसके लिए जो बदल है हमारे पास, जो अल्टरनेटिव है, वो हमारे पास आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, और बाकी जो सिस्टम हमारे हैं वो बड़े वंडरफुल सिस्टम है। और उस वंडरफुल सिस्टम का हमको बेनिफिट लेना है, तो हमको एक लोगों को लिबर्टी देनी पड़ेगी, और उन सिस्टम्स को हमको प्रमोट करने के लिए उनको ड्यू उनका बजट और उनकी जो अलग अलग लेवल्स पे उनकी प्रमोशन करनी है गवर्नमेंट्स को या डिपार्टमेंट्स को, तो वो भी हमको करनी पड़ेगी। और हमको एज ऑर्गेनाइजेशंस भी ये डिमांड करना चाहिए कि ये जो पैथीज हैं, ये वंडरफुल पैथीज हैं, ये सेहत देने के लिए बहुत बड़ा टूल है हमारे लोगों के पास। उस टूल को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमको अलग अलग लेवल पे एक्टिव होना पड़ेगा। तो ये हम प्राइम मिनिस्टर से भी मांग करने जा रहे हैं, और उसको लेटर लिख रहे हैं, और जल्दी वो लेटर फाइनल करके वो लेटर भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।